अभी कुछ परिवारों में मैं आती जाती हूँ जहाँ मैं अक्सर देखती हूँ कि सब हैं, भाई बहन, मम्मी पापा सब हैं, बट उनके बीच में कोई एक जेल जो थी ना उसकी कमी नजर आती है। सब अपने अपने कोने में घुसे हुए एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में सम्मिलित होने के लिए भी इंटरेस्टेड कम रहते हैं। मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बातचीत नहीं है, थोड़ी सी उदासी है, लोनलीनेस है। मतलब 10-15 लोग हैं घर में, लेकिन घर में बिल्कुल सन्नाटा है। तो ये कॉमन चीज हो गई है लोगों के घरों में, और लोग डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं, और बहुत सारी चीजें होती जा रही हैं लोगों के होने के बावजूद। अगल बगल कुछ तो घर हैं जिनमें बिल्कुल ही लोग ही नहीं है, एक ही बंदा है, दो बंदे हैं तो समझ आता है, बट इतने लोगों के बीच में लोग डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? इसके दो तीन इम्पोर्टेंट जो कारण होते हैं, जो मोस्ट कॉमन, उन्हीं पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने देखा है कि फाइनेंस का बहुत बड़ा रोल है। लोग हमारी सोसाइटी में स्किलफुल नहीं है। कुछ पढ़े लिखे हो सकते हैं, डिग्री जिसकी कोई वैल्यू ज्यादा होती नहीं है, ऑलमोस्ट पीस ऑफ पेपर हो गया है डिग्री तो। आप तो लोगों में स्किल नहीं है, लोगों में कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लोगों में थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का कोई अपनी तरफ से प्रयत्न नहीं है, सीखने का कोई उम्र नहीं होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में सोचते नहीं है। वो एक तरह से आलसी हो जाते हैं, मान के चलिए आप, और वो जो कुछ मिल रहा है उसी पे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन मेंटल लेवल पे क्योंकि इच्छाएं बहुत होती हैं, तो उनकी इच्छाएं तो हो गई बहुत ज्यादा बड़ी, और जो उनका जो रिसोर्सेज हैं वो है कम। तो धीरे धीरे वो एक तरह से डीप डिप्रेशन में होते हैं, पूरी लाइफ वो डिप्रेशन में ही निकालते हैं। और डिप्रेशन को ही वो किसी न किसी तरह मैनिफेस्ट करते हैं, या तो चुप हो जाते हैं, या कोई जैसे मान लो आपके मोबाइल है उसके अंदर बैठे रहते हैं सारे दिन, या फिर आपस में लड़ाइयाँ लड़ते हैं, या एक दूसरे की चुगलियाँ करना, एक दूसरे से आर्गुमेंट करना, कोई जिद मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो इस तरह की वो सारी जो नॉनसेंस है ना, वो इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके जो बैक में जो रियल इश्यू होता है वो होता है फाइनेंस। उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, उसके लिए अच्छा भी काम छोटा बड़ा कुछ होता नहीं है। राइट। ये हमारे देश में ये काम ये हो गया है कि बहुत छोटा है या बड़ा है। अब चाइना में मेरे एक दोस्त गए थे, मेरे को बताते हैं, वो जाते रहते हैं अक्सर, कि वहां पर एक रेस्टोरेंट में डिपार्टमेंट का हेड और डिपार्टमेंट का जो क्लास 4 है वो साथ बैठ के कॉफी पिए रहे हैं, साथ बैठ के बियर पी रहे हैं, साथ बैठ के बात कर रहे हैं। उनको कोई काम का डिफरेंस नहीं मानते हैं कि साहब ये क्लास 4 है, मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ यहाँ पे। तो वो हमें वर्क को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और हमें अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो अपग्रेड करने चाहिए, किसी भी तरीके से करो। तो उससे एक बार आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी होती है घर की, तो फिर जनरल हेल्थ और आपकी एक तो वो बेटर हो जाती है। दूसरा हमारे यहाँ क्या है कि अभी जो नया जो जो चीज मेरे देखने में आ रही है, जो तेजी से उभर रही है, वो मेल और फीमेल, मतलब मैरिज हैज बिकम एन इश्यू। राइट। शादियां नहीं हो रही है बहुत लोगों की, 35 साल, 30 साल, 40 साल, और फिर उसके बाद में वो इंसान इतना समझदार हो जाता है कि वो इतनी चॉइसेस रखता है। हाँ। अब मान लो कोई कोई युवती है, उसकी हाईली क्वालिफाइड है, अच्छा जॉब लग गया, और उसकी सैलरी स्ट्रक्चर चला गया 70 लाख 80 लाख, ऐसे जा रहे हैं। एज बहुत छोटी होती है। अब आपको 70-80 लाख की यदि आपका पैकेज है, तो आपको 1 करोड़ वाला दूल्हा चाहिए जिसके 1 लाख पैकेज, अदरवाइज वो मिसमैच हो जाएगा। अब 1 करोड़ वाला है, उसके क्या सपने। सही बात है। तो सही बात है। 1 करोड़ वाला भी अनमैरिड बैठा है, और 80 लाख वाली लड़की है वो भी अनमैरिड बैठी है। अभी प्रॉब्लम ये है कि लोग पैकेजेस ढूंढ रहे हैं, ये इंसान का इंसानियत नहीं देख रहे हैं कि इसमें वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो मुझे जिंदगी भर खुशी देगी। दूसरा एंगल सोचो, एक हस्बैंड होता है, मतलब मेल है, ये साइकोलॉजिकल बात है, किसी में जेंडर स्पेसिफिक को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। कई बार कितनी जगह ऐसे होता है कि पुरुष ही कमाता है घर में, और महिला बिल्कुल इज्जत के साथ ठाट से उसके तरह आती है, गर्व करती है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, और वो भी उसको बड़ा प्यार से रखता है। तो यदि एक महिला ज्यादा कमाती है, हस्बैंड कम कमाता है, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम में। तो फर्क सिर्फ इसलिए पड़ता है कि दोनों
अपने आप को अलग अलग मानते हैं। तो भाई आप अलग अलग मानते हो तो ये मान सकते हो कि मेरा पार्टनर है लाइफ के अंदर, ये आप हस्बैंड मत मानो उनको। ही इज ए मैन विद whom I will enjoy my life. Yeah.